अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम। मतलब हमारे पास जो एक्विलिब्रियम है उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास असल में एक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप्स होती है होमोजीनियस एक्विलिब्रियम और एक होती है हेट्रोजीनियस। अब आपको इन डेफिनेशंस को याद रखने से पहले सिर्फ आपको एक डिफरेंस याद हो। अगर आपको डिफरेंस याद होगा तो आपके लिए इन डेफिनेशंस को याद रखना बहुत ईजी है। अब यहाँ पर एक वर्ड होता है होमो और एक है हेट्रो। अब इनका मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर तो आपके पास कौन सी चीजें सेम होनी चाहिए? अगर तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके पास प्रेजेंट हुए किस चीज में? सेम फेज में। यहां पे लिख देता हूं, अगर दोनों आपके पास प्रेजेंट हुए मतलब ये प्रेजेंट हुआ आपके पास सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब ये होता है, एक मिनट जरा जी, यहां पर सेम फेज का मतलब ये है, अगर तो रिएक्टेंट आपके पास गैस की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में होगी। अगर रिएक्टेंट लिक्विड की फॉर्म में है तो ये भी लिक्विड की फॉर्म में होगा। अगर ये सॉलिड की फॉर्म में है तो ये भी सॉलिड की फॉर्म में होगा। इसका मतलब होता है फेज। लेकिन ऐसा होता नहीं कि रिएक्टेंट भी सॉलिड फॉर्म में हो। बहुत कम ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सॉलिड फॉर्म में हो। अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके पास सेम फेस में होंगे, सेम मतलब या तो दोनों गैस और लिक्विड हो, तो उसको हम लोग नाम देते हैं होमोजीनियस एक्विलिब्रियम। और हेट्रोजीनियस कब कहेंगे? मतलब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके पास डिफरेंट फेस में मौजूद होंगे। एन एक्विलिब्रियम कोई भी एक्विलिब्रियम सिस्टम इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन सेम फेस, दोनों सेम फेस में मौजूद होंगे, इसको नाम देंगे होमोजीनियस एक्विलिब्रियम। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। अगर तो लॉन्ग के लिए आए तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें, साथ में इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करें। तो इस तरह इन तीन टॉपिक्स को कंबाइन करके आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पास आपने ही अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने तीन की तीन एग्जांपल्स को लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा तो डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल काफी है। हेट्रोजीनियस क्या है? मैंने आपको पहले बताया, हेट्रोजीनियस वो होगा जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों सेम फेज में मौजूद नहीं होंगे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन मोर देन वन फेज, दोनों मोर देन वन फेज में मौजूद होंगे। अब इसको हम लोग नाम देंगे हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। आपके पास ये डिकम्पोज हुआ, टूटा, टूटने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिली, एक सॉलिड में एक गैस फॉर्म में है। इसी तरह आपके पास कार्बन और H2O का रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, H2O गैस फॉर्म में। दोनों आपस में कंबाइन हुए, आपके पास ये दो प्रोडक्ट मिली हैं, दोनों की दोनों किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ये स्मॉल जी का मतलब ये गैसियस फॉर्म। इसी तरह ये आपस में कंबाइन हुए। आयरन Fe जो है ये आयरन का सिंबल होता है। असल में आयरन को ना फेरम कहा जाता है। तो इस वजह से शुरू वाले दो सिंबल्स लिए जाते हैं Fe। दोनों का आपस में रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास फेरस ऑक्साइड और साथ में H2 बन गया। मतलब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन वन फेज में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास सेम फेज में मौजूद है। ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें सारे गैसेस फॉर्म में। ये एग्जांपल देखिए, इसमें सारे गैसेस फॉर्म में। ये एग्जांपल देखिए, इसमें सारे लिक्विड फॉर्म में। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। अगर तो ये टॉपिक कंबाइन करके पूछा जाएगा, केमिकल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करें और टाइप्स को, फिर ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि की सारी एग्जांपल्स लिखें, तीन की तीन एग्जांपल्स दोनों। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।